तो कल यूसीएल के ग्रुप स्टेज के ड्रॉस थे, तो काफ़ी अच्छे ग्रुप्स भी बने और कुछ बोरिंग ग्रुप्स भी बने। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक बने ग्रुप्स, क्योंकि अगर अच्छी टीम्स पहले ही एक ही ग्रुप में हो जाएँगी, तो उसमें से 2 या 1 अच्छी टीम जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी पहले ही। तो राउंड ऑफ 16 में हमें इतने अच्छे क्लैशेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि अगर राउंड ऑफ 16 में अगर अच्छे क्लैशेस देखने हैं तो हमें अच्छी-अच्छी टीम्स को अलग-अलग ग्रुप में डालना पड़ेगा, ताकि वो क्वालीफाई होके आगे आके फिर राउंड ऑफ 16 में उनका क्लैश हो। उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे ग्रुप्स बनाए गए हैं कल। और अगर हम नज़र मारें ग्रुप्स के ऊपर कि क्या-क्या ग्रुप्स बने हैं, तो ग्रुप ए में अगर हम बात करें, ग्रुप ए में है बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर यूनाइटेड, गैलाटासराय और कोपेनहेगन। तो बायर्न के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इस ग्रुप में, क्योंकि उनके लिए कोई भी इस ग्रुप में इतना कोई टफ ओपोनेंट नहीं होगा। यूनाइटेड को भी वो आराम से हरा देंगे और गैलाटासराय और कोपेनहेगन को भी वो ईज़िली हरा देंगे। तो बायर्न तो ईज़िली टॉप कर जाएगी इस ग्रुप में। और अगर सेकंड पोजीशन की बात करूँ मैं, तो मेरे हिसाब से शायद यूनाइटेड क्वालीफाई कर जाएगी सेकंड नंबर पे, क्योंकि बाकी जो टीम्स हैं गैलाटासराय और कोपेनहेगन, कोपेनहेगन का तो चलो छोड़ो, गैलाटासराय भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टीम हो सकती है। उनके पास विल्फ्रेड ज़ाहा है, इकार्डी है, ज़ियेश है और शायद वो रैमोस को भी साइन कर लें। आज डेडलाइन डे है ट्रांसफ़र विंडो का, तो मे बी शायद वो रैमोस को भी ले जाएँ। बट यूनाइटेड का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लीग में तो चलो बेकार खेल रहे हैं वो, बट टेन हैग का यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले साल ही उसने बारसा को भी हराया था। तो उस लिहाज से अगर देखें तो यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में टेन हैग अच्छा खेलता है, अच्छी खिला लेगा अपनी टीम को, तो मे बी वो क्वालिफाई कर जाएँ। तो इस ग्रुप में से 2 टीम्स जो क्वालिफाई करेंगी वो बायर्न और मैनचेस्टर यूनाइटेड होंगी। ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो उसमें सेविया है, बार्सिलोना है, पीएसवी है और लेंस है। तो आर्सेनल को तो टॉप करना ही चाहिए इस ग्रुप से, क्योंकि एक तो इतने सालों बाद चैंपियंस लीग में आए हैं और जो ओपोनेंट्स मिले हैं वो भी इतने टफ नहीं हैं। हाँ, सेविया यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में एक अलग ग्रेवी है, बट लेंस और जो दूसरी टीम है पीएसवी, उनके अगेंस्ट तो आर्सेनल को ईज़ी विन्स निकालनी होंगी। और रही बात सेविया की, तो सेविया भी यूरोपा लीग में तो बहुत ही बीस्ट हो जाती है। मतलब नॉकआउट स्टेजेस में तो सेविया बहुत ही ज़बरदस्त खेलती है। तो आर्सेनल को आई थिंक ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं इस ग्रुप स्टेज में टॉप करने के लिए। और सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो शायद सेविया सेकंड पे आएगी, क्योंकि लीग में वो इतना अच्छा नहीं कर रहे, तो मे बी चाहे चैंपियंस लीग में वो अच्छा कर जाएँ। तो इस ग्रुप में से जो 2 टीम्स क्वालीफाई करेंगी, तो वो शायद सेविया और आर्सेनल करेंगी। तो ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो उसमें है नेपोली है, रियल मैड्रिड है, ब्रागा है और यूनियन बर्लिन है। एक टीम अगर मैं कहूँ जो पक्का-पक्का क्वालीफाई करेगी करेगी, वो है नेपोली। और दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ जो क्वालीफाई करेगी, तो रियल मैड्रिड भी क्वालीफाई हो ही जाएगी, क्योंकि यूनियन बर्लिन अच्छी टीम है मैं मानता हूँ, बट रियल मैड्रिड उनको ईज़िली बीट कर देगी। और रही बात ब्रागा की, तो ब्रागा शायद नहीं क्वालीफाई कर पाए। बट अगर हम बात करें नेपोली वर्सेस रियल मैड्रिड की मैच होगा, तो रियल मैड्रिड को वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो विंगर्स हैं जैसे क्विचा क्वारात्स्केलिया है और उनका जो स्ट्राइकर है विक्टर ओसिमन, लास्ट ईयर देखा हमने कि वो किस तरह से बड़ी बड़ी टीम्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और हमारा डिफेंस तो वैसे ही बड़ा ही शानदार है, तो वो क्या करेंगे हमारे अगेंस्ट, वो तो देख के ही पता लगेगा अब। तो ग्रुप सी में से जो 2 टीम्स क्वालीफाई करेंगी वो नेपोली और रियल मैड्रिड करेंगी। बढ़ते हैं ग्रुप डी की ओर, जिसमें बेनफिका है, इंटर मिलान है, साल्ज़बर्ग और रियल सोसिडाड है। अब मैं अगर सबसे पहले रियल सोसिडाड की बात करूँ ना, तो लीग में वो काफ़ी अच्छा खेल जाते हैं, बट यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा नहीं है, तो वो शायद क्वालीफाई ना कर पाएँ और साल्ज़बर्ग भी शायद क्वालीफाई ना कर पाए। रही बात इंटर और बेनफिका की, तो यही 2 टीम्स हैं जो इस ग्रुप में से लग रहा है कि क्वालीफाई कर जाएँगी और यही 2 टीम्स क्वालीफाई भी करेंगी, क्योंकि इंटर मिलान पिछले साल फाइनल खेली है और साइनिंग्स भी उन्होंने काफ़ी अच्छी-अच्छी की हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने पवार्ड भी साइन कर लिया बायर्न से, और बेनफिका ने भी डी मरिया जैसी काफ़ी बड़ी-बड़ी साइनिंग्स 1-2 और की हैं। तो इन 2 टीम्स के लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा क्वालीफाई करना। तो टॉप की अगर मैं बात करूँ तो टॉप शायद बेनफिका करेगी। तो ग्रुप ई की अगर मैं बात करूँ तो उसमें है लाज़ियो है, सेल्टिक है, फायनोर्ड है और एटलेटिको मैड्रिड है। फायनोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो अयाक्स को लीग हरा के लीग जीत के आ रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया टीम है वो, इस साल काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं, तो शायद वो ये ग्रुप जीत जाएंगे इजीली, शायद टॉप भी कर सकते हैं। और दूसरी टीम जो क्वालिफाई करेगी इस ग्रुप में से, वो शायद एटलेटिको मैड्रिड होगी, क्योंकि ग्रीजमैन काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहा है और उनका स्ट्राइकर है मोराटा, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है वो भी। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंसेज अभी तक तो लीग में काफ़ी अच्छी रही हैं, तो देखते हैं यूसीएल में क्या करते हैं। तो ईजिली ये 2 टीम्स इधर से भी क्वालिफाई कर जाएंगी। और बढ़ते हैं ग्रुप ऑफ डेथ की ओर, जो ग्रुप एफ है, इसमें पीएसजी है, डॉर्टमुंड है, न्यूकासल है और एसी मिलान है। तो
इस ग्रुप के मैचेस देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे, जिसमें एक न्यूकासल है जो काफ़ी लगभग 20 साल बाद यूसीएल में अपना वापसी कर रहे हैं, तो देखना होगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। रही बात पीएसजी की, तो पीएसजी शायद क्वालिफाई कर जाएगी इस ग्रुप में से। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो उन्होंने मैनेजर काफ़ी अच्छा लाया है और एम्बापे को उन्होंने रोक लिया है, डेम्बेले वो ले आए हैं, उगारते उन्होंने साइन किया, और भी एक दो अच्छी अच्छी साइनिंग्स की हैं। कोलुमुआनी भी शायद वो आने वाले दिनों में साइन कर लेंगे। तो पीएसजी की टीम काफ़ी अच्छी है, एटलीस्ट ग्रुप स्टेज से तो वो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। तो शायद पीएसजी इस ग्रुप से टॉप कर जाए। और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो एसी मिलान या न्यूकासल में से कोई होगा। डॉर्टमुंड शायद नहीं कर पाएगी क्वालिफाई, और अगर न्यूकासल और एसी मिलान में से चुनना हो कि कौन क्वालिफाई करेगा, तो आई थिंक न्यूकासल क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि नई टीम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टीम है, यंगस्टर्स काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं उस टीम में। तो देखना होगा कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बट फॉर मी न्यूकासल और पीएसजी इस ग्रुप से क्वालिफाई कर रहे हैं। और ग्रुप जी की बात करें जिसमें सिटी, लाइप्जिग, यंग बॉयज़ और रेड स्टार हैं, इस ग्रुप में ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। सिटी टॉप कर रही है और लाइप्जिग सेकंड आ रही है, दैट्स इट। तो लास्ट ग्रुप की अगर हम बात करें जिसमें बार्सिलोना है, और काफ़ी मेहनत करने के बाद बार्सिलोना को फाइनली कितने सालों के बाद एक इजी ग्रुप मिला यूसीएल में, जिसमें बायर्न नहीं है। तो इस ग्रुप में है बार्सिलोना, पोर्तो, शख्तार और रॉयल एंटमैन। एंटमैन नहीं है, एंटवर्प है। तो बार्सिलोना के लिए तो काफ़ी इजी होना चाहिए ये ग्रुप क्वालिफाई करना, और टॉप करना चाहिए उन्हें। ग्रुप से बार्सिलोना तो इजीली क्वालिफाई कर जाएगी टॉप पे, और सेकंड पे शायद पोर्तो होगी, क्योंकि पोर्तो भी अच्छी टीम है। तो रही बात रॉयल एंटवर्प की और शख्तार की, तो शख्तार और एंटवर्प के लिए क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस ग्रुप से। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इस ग्रुप से दो टीम्स जो क्वालिफाई कर सकती हैं, तो वो बार्सिलोना और पोर्तो होंगी। बार्सिलोना को आई थिंक यहाँ पे एक स्टेटमेंट दर्ज करनी चाहिए, टॉप करना चाहिए ग्रुप पे बिना कोई मैच हारे या बिना कोई ड्रॉ किए। और अगर बार्सिलोना ये ग्रुप में सेकंड आती है, या मतलब मरमरा के क्वालिफाई करती है, तो फिर तो लानत है शावी पे और शावी के बंदों पे, क्योंकि इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी अगर मरमरा के क्वालिफाई करना है, तो फिर आप यूरोपा लीग ही खेलो। बट ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार, बार्सिलोना काफ़ी आगे तक जाएगी, क्वार्टर फाइनल तक तो एटलीस्ट जाएगी ही जाएगी। तो ये थी मेरी एक प्रिडिक्शन कि कौन सी टीम्स राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो जो मैंने बताई टीम्स, उसके उनको छोड़ के अगर कोई और टीम है जो आपको लगता है कि क्वालिफाई करनी चाहिए या कर सकती है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।